हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 144 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली है। और 24 स्टडी सेंटर का ऐप है ना, हम बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के रूप में जाके देख सकते हैं। जब भी आपको मन ना लगे ना, तो आप उस टेस्ट को दीजिए, है ना, जब भी फ्री टाइम है। और बिहार दरोगा के लिए भी हम कल या परसों से अपलोड कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के रूप में 24 स्टडी सेंटर पे जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी का तो अपलोडेड है, मगर बिहार दरोगा का भी हम अपलोडेड करवा देंगे। तो देखते हैं। और पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा रिवीजन के रूप में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही का क्वेश्चन तो बेसिक है। पहला क्वेश्चन है, हरिजन समाज पत्र लिखा था, किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, या गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हरिजन समाचार पत्र। अब देखिए, यहाँ पे है गांधी जी, तो थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में जानकारी जरूर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अब अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो 10-5 लाइन तो जानकारी रखिए। ये है गांधी जी, जिनको आप लोग में से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी जानते ही होंगे, है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। गांधी जी का पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतलाबाई था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में जन्म हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। देखिए, ये सब क्वेश्चन है ना, दरोगा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं मेंशन किया। मगर बीपीएससी में बोलोगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट फिर भी मेरा काम होता है बताना, और हमें हर चीज को देखना होता है, तो इनको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा ना। थोड़ा सा और भी यहाँ पे हम मेंशन किए। उनका पुत्र का नाम क्या था गांधी जी का? तो हरिलाल, देवदास, रामदास और मणिलाल, ये कुछ गांधी जी का 4 पुत्र था। वकालत की पढ़ाई 1888 से 1891 तक पढ़ाई पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? तो इंग्लैंड में पढ़ा था। और अपना ऑफिस भी खुला था, मुंबई में खुला था, जो कि चला नहीं था, और फिर वो साउथ अफ्रीका चला गया था यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये जितने भी पॉइंट था गांधी जी से रिलेटेड, कुछ एक सामान्य परिचय के रूप में आपको हम समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, गांधी जी की किताब, जैसे कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र लिखा गया था। सीधा पूछ लिया जाता है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन में गांधी जी, तो टिक लगा सकते हैं। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। सत्य के साथ मेरा परिवार गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये 3 किताब था जो कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। इनके अलावा कुछ समाचार पत्र था, जैसे कि इंडियन ओपन किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपके ऑप्शन में गांधी जी। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। हरिजन गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। नवजीवन गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉइंट, जो जो फैक्ट था गांधी जी से रिलेटेड, मैंने यहाँ मेंशन करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, और बहुत ही मेहनत से डिजाइन करता हूँ, है ना। तो एक फ्रेंड को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बात करें 2 क्वेश्चन है। करो नहीं मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, या गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और थोड़ा-सा अगर लाल बहादुर शास्त्री को दिखाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे इसे जानते भी होंगे, और बहुत सारे इसे नहीं भी जानते होंगे। बट थोड़ा-सा हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखने की कोशिश करें, क्योंकि कल के डेट में लाल बहादुर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से जवाब दे सकें। तो मैंने यहाँ पे जितना फैक्ट हुआ सारे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और इसी दिन हर साल शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे डेट सेट किया हूँ, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के? 11 जनवरी 1986 में मृत्यु हो गई थी, और इसी दिन को शास्त्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था यहाँ पे, है ना। इस सब बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा और इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लाल बहादुर शास्त्री ने करो नहीं मरो, इकबाल ने यह नारा दिया था, लेकिन शास्त्री ने इस नारा को परिवर्तन करके करो या मरो का नारा दे दिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लाल बहादुर शास्त्री से जितने भी पॉइंट मेंशन था, मैंने सारे पॉइंट मेंशन करने की कोशिश की, और काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, 1-2 बाजी पढ़िएगा तो खुद पे खुद रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 3 देखें, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बायोलॉजी का क्लास है, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखने को से, निश्चयन की क्रिया कहाँ पे होती है? निश्चयन मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? तो गर्भाशय में होती है, या अंडा वाहिनी में होती है, जिन्हें हम अंडा ग्रंथि में होती है, या योनि मार्ग में होती है?
देखिए, अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडा वाहिनी हो जाएगा। थोड़ा-सा अगर हम इमेज से समझाने की कोशिश करें, ये है कहाँ? इमेज में दिखता कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक फीमेल का पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम वेजिना बोलते हैं और फ़ैलोपियन ट्यूब चाहिए, तो फ़ैलोपियन ट्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ वाले इस वाले पार्ट में है ना, इसी वाले पार्ट में क्या होता है, निषेचन का एक प्रोसेस होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? इस पॉइंट को थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। हालाँकि इस पार्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल जानकारी होना चाहिए, बट कभी किसी और क्लास में हम लोग देख लेंगे। इस डायग्राम को अगर हम समझाने की कोशिश करें, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताएँ तो, जैसे कि बेबी जो होता है वो किस तरह होता है, ठीक है? तो जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, ये है स्पर्म जो कि मेल, ये तो पहले मेल आप समझिए, और ये है फीमेल, ठीक है? अब मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल का क्या होता है, एग होता है। स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, और फीमेल के एग को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं, है ना? और फर्टिलाइजेशन का बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। तो इन सभी प्रोसेस होके, ठीक है, सारा प्रोसेस के होते ही, ठीक है, बेबी पलता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो हम इनके बारे में मेंशन भी करने की कोशिश की। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडावाहिनी मतलब फ़ैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह नर शुक्राणु जिसे हम बोलते हैं मेल स्पर्म तथा मादा अंडाणु जिसे हम फीमेल एग बोलते हैं, निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और शिशु का निर्माण होता है यहाँ पे। जैसे कि अभी हम आपको डायग्राम से समझाएं, देखिए जो भी कुछ यहाँ पे लिखा होता है वो डायग्राम का ही यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? तो जो भी बताया ना कि मेल का ये हो गया, फीमेल का ये हो गया, इसके बाद निषेचन होता है, इनके बाद बेबी होता है, यहाँ पे शिशु का निर्माण होता है, तो बस यही बात यहाँ भी लिखा गया है। और ये निर्माण कितने दिन में होता है? 266 दिन में होता है, और लगभग 38 सप्ताह का वीक लग जाता है, फिर शिशु का पूरी तरीका से एक निर्माण हो जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करने वाले हैं, एंड 4 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है क्या? नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन मैंने इनके साथ काफ़ी कुछ मेंशन किया हो। 6वां स्थान है क्या? नहीं। 7वां स्थान है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वां स्थान नहीं हो जाएगा। थोड़ा-सा डायग्राम से देखिए क्या, देखिए जो अगर पूछिए कि विश्व में सबसे बड़े देश कौन-सा है? तो हाल ही का रूस है यहाँ पे, ठीक है? देखिए 7वां स्थान है, तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट है, चौथे स्थान पे चाइना है, 5वें स्थान पे ब्राज़ील है, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, है ना? और 7वें स्थान पे क्या अपना 7वें स्थान पे अपना देश भारत है। इस 7वें स्थान को ही आपको याद रखना है, पहले स्थान को ज़रूर याद रखिएगा, भारत है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ और हम आपको बताएँ क्या, जैसे कि अभी वर्ल्ड लेवल पर बात चल रहा है, जैसे कि विश्व के देशों में कौन-सा स्थान है, तो आप 3-4 पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग हाइलाइट कर सकते हैं। जैसे कि विश्व में जनसंख्या के मामला में सबसे बड़ा देश कौन-सा है? चीन है। ये एक चीज़ आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। दूसरे स्थान पे अपना देश भारत है, तो इस वाली बात को भी जानते होंगे। मगर कभी-कभी पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे रूस है। मगर सबसे छोटा देश पूछे विश्व में कौन है? तो कौन-सा है? तो वेटिकन सिटी, ठीक है? वेटिकन सिटी यहाँ पे, है ना? तो इस वाली बात को भी हाइलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा कभी-कभी ये भी पूछ जाएगा, विश्व के सबसे जीडीपी में देखिए सबसे अमीर देश कौन-सा है? तो अमेरिका है यहाँ पे, है ना? तो इस वाले बात को भी हाइलाइट कर सकते हैं। सबसे वीक देश कौन-सा है? मतलब सबसे गरीब देश कौन-सा है? तो हैती यहाँ पे, जो कि आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपको दिखेगा, है ना? तो इस वाली बात को भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। बाकी हम डायग्राम से समझाने की कोशिश किया और यही बात यहाँ भी लिखा गया है ना? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान, एक बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितना गाँव है? 5 लाख गाँव है क्या? तो आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत है, ठीक सारे राज्यों से हुआ, ठीक है? अ, काफ़ी सारे राज्यों में काफ़ी सारे जिलाएँ होती हैं, काफ़ी सारे जिलाओं में काफ़ी सारे गाँव होते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? है ना? तो 5 लाख गाँव है क्या? नहीं, ठीक है? गाँव से ही जिला बनते हैं और जिला से ही राज्य बनते हैं और राज्य से ही काफ़ी सारे राज्य मिलकर भारत बन गया यहाँ पे, है ना? 6,30,000 गाँव है क्या? या 8 लाख है या इनमें से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो है क्या इतना? तो अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, पहले तो आपको ये भारत का मैप देख सकते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना कि ये भारत का, मान लीजिए भारत का कई सारा राज्य है, राज्य में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में कई सारा गाँव होते हैं और इसी से मिलकर पूरा भारत का निर्माण होता है। तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, बताएँ वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग क्या बात करें 6,40,932 है, ठीक है? तो इस पॉइंट को थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कीजिएगा। देखिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है।
ठीक है। मगर अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा गांव कौन सा था? यूपी में एक गाजीपुर जगह है, ठीक है, गाजीपुर एक गांव है जो भारत का सबसे बड़ा गांव है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। मगर कभी कभी एक पूछ लिया है कि भारत में सबसे छोटा गांव कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में HA गांव का नाम है, जो कि सबसे छोटा गांव है। इस वाले बात को भी थोड़ा सा, सबसे बड़ा गाजीपुर, सबसे छोटा है HA, ठीक है, गांव का नाम है HA वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, एक बेसिक के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई मैं फिजूल की चीज चर्चा नहीं करता हूँ, जितना ही चीज मैं बताता हूँ सारा फैक्ट होता है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य में इंगिनित करता है? मतलब क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ये है अपना प्यारा सा भारत, और पूछ रहे पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी बोलते हैं, मतलब ईस्टर्न बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट कौन सा है? तो सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। जिस पश्चिमी में कौन सा है? तो वेस्ट में कौन सा है? तो गुजरात है यहाँ पे, है ना। तो जहां भी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश होगा टिक लगा के, असम तो होगा ही नहीं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान नहीं, गुजरात चाहिए यहाँ पे, है ना। और देखिए असम तो होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे लिखा भी गया है, भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है यहाँ पे, है ना। तो इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए कभी कभी आप लोग के एग्जाम में ना ये भी चीज पूछ लिया जाता है कि भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ये भी चीज पूछा जाता है। जैसे उत्तर में इंदिरा कॉल है यहाँ पे, है ना, इंदिरा कॉल है यहाँ पे। दक्षिणी में बात करने में अंडमान निकोबार, सबसे दक्षिणी में पूछे तो ऐसे तो कन्याकुमारी को बताया जाता है यहाँ पे, है ना, मगर सबसे दक्षिणी में पूछे तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। इस वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किब चूर है यहाँ पे करने वाले हैं, गौर यहाँ पे GHOUA, मती है, मुठी है। बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाएगा। इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। तो एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाती, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती? अब इन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले हम मैप पे चल जाए। क्या देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन सी सीमा नहीं बनाती है? तो भाई वेस्ट बंगाल तो बनाती है ना। इनके अलावा असम भी सीमा बनाती है यहाँ पे, इनके अलावा मेघालय भी सीमा बनाती है, और त्रिपुरा भी सीमा बनाती है, मिजोरम भी बनाती है। अब पूछे कौन सीमा नहीं बनाती? तो ऑप्शन से पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैप का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। असम, असम तो सीमा बनाती, नागालैंड नहीं बनाती यार। मेघालय और मिजोरम तो देखे थे, नागालैंड नहीं बनाती। नागालैंड क्या है हमारे मैप में? नागालैंड यहाँ पे, जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती, है ना। क्वेश्चन में क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में 4-5 लाइन जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 26, ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 26 मार्च को स्थापना हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, बांग्लादेश के करेंसी के नाम क्या है? जैसे कि हम लोग रुपया बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या रुपया बोलते हैं? नहीं, वहाँ पे टाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाका बोलते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ढाका है यहाँ पे। एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करती है, मतलब कितना किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करती है। जाएगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कितना किलोमीटर की बॉर्डर या सीमा साझा करती है? तो 4096.7 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। यही पूछ रहे हैं कितनी राज्य के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ बनाती है? वेस्ट बंगाल के साथ बनाती है ना। और भारत और बांग्लादेश की रेखा लाइन को क्या बोलते थे? रेड क्लिप बोलते हैं। तो ये सब बात को आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। 5 राज्यों में देख ही लिए किस किस के साथ। तो पहला बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां ये, है ना। तो 5 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करती है बेसिक रूप में। और यहाँ लिखा भी गया है बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य की इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अभी जस्ट हम इनके बारे में बताए थे, मैप से ये क्वेश्चन यहाँ भी लिखा गया है ना। क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? फिर इस क्वेश्चन को मैप से समझेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के राज्य जो अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करते, स्पर्श करते? तो ये यहाँ पे देखिए मैप है, ठीक है। और ये है बांग्लादेश, और ये है भारत, असम, ये है भारत, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अब पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ना अरुणाचल प्रदेश के साथ करती है यहाँ पे, है ना। अरुणाचल प्रदेश का है ऑप्शन में, अरुणाचल प्रदेश बी में है, ठीक है। तो बी को टिक ला के चला। अच्छा,
अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना किलोमीटर के बॉर्डर साझा करती है? तो 1223 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। अच्छा, भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है? टोटल होते हैं 1643 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा कर लेता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। कभी कभी ये भी चीज पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, है ना। और 4 राज्य, ठीक है, भारत के 4 राज्य के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। अब किस कौन कौन से 4 राज्य? तो पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया और चौथा मिजोरम हो गया। टोटल 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो एक बेसिक रूप में जानकारी आप इनको भी रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने इनके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। तो इस वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत में कि किस राज्य के साथ सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं? अभी जस्ट हम इसको क्वेश्चन के देखे थे, मैप से देखे थे। असम करती क्या? नहीं, असम तो नहीं करती। अभी जस्ट देखे थे। नागालैंड बिल्कुल करती है। 4 राज्य में नागालैंड देखे थे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और यहाँ पर मणिपुर देखे थे, है ना। तो 4 मतलब असम का चर्चा तो नहीं देखे थे, तो ऑप्शन ए को टिक लगा सकते हैं। अभी जस्ट हम म्यांमार के बारे में काफी कुछ यहाँ पे देख रखे थे, है ना। असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करें। 10 क्वेश्चन है, निम्न से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो चीन के साथ लगती है, या नेपाल के साथ, या पाकिस्तान के साथ, या बांग्लादेश के साथ? तो सबसे ज्यादा जो सीमा है ना, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बांग्लादेश के साथ टोटल कितना सीमा लगती है? तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कुल 4054.7 किलोमीटर लगती है, जो कि अभी जस्ट हम आपको बताए थे, है ना। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है ना। इस वाले बात को भी हाईलाइट करना है, इस वाले बात को भी हाईलाइट करता है। मगर एक चीज और हम आपको बताएं क्या, जिसे आप क्वेश्चन है कि स्थलीय सीमा, ठीक है, तो टोटल आपको मालूम चाहिए कि भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है, कितना साझा करते हैं एक से दूसरे कंट्री के बीच, है ना। तो 15,106 किलोमीटर के बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे ज्यादा किसके साथ था? तो बांग्लादेश के साथ था, लगभग 4,000 से भी ज्यादा, है ना। मगर ये जो 15,106 किलोमीटर है, कितना देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो टोटल बात करने वाले हैं साथ, कितने? 7 देशों के साथ। 7 देशों में कौन कौन से है? तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा भूटान के बाद अफगानिस्तान को भी जोड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ा बहुत बॉर्डर साझा करता है ना। नेपाल यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एक कौन है हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, है ना। तो इस वाले बात को मैं राइटिंग पे नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो इस 7 देशों के साथ लगभग 15,106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। मगर कभी कभी ये भी चीज पूछ लिया जाएगी कि टोटल कितने जिला साझा करती है 15,006 में? तो 92 जिला, ठीक है, 92 जिला साझा करती है यहाँ पे। अच्छा, राज्य कितने साझा करते हैं? तो 17 राज्य साझा करते हैं। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही का इनके बारे में मेंशन था, ऑलमोस्ट हम आपको बता रखे हैं, ठीक है। और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो गाइस, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको है ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 300 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दरोगा का टेस्ट सीरीज का रेट हम कम रखने चाहते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पे हम आप लोग के लिए 200 रुपया ही रखें, ज़्यादा ना रखें। मगर बीपीएससी के लिए हम ज़्यादा रखेंगे। बिहार जीके पढ़ना चाहते हैं तो 249 रुपया होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंस का कोई भी पार्ट पढ़ना 249, जिसमें हम टॉपिक बाय टेस्ट, क्लास नोट्स, डॉट क्लास, हर वो कुछ प्रोवाइड कराने वाले बिल्कुल स्मार्ट तरीका से। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे पीडीएफ कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगा। बाकी यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट करना है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।